हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अंजू यादव है और मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम रिकरेंट मिसकैरेज या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। रिकरेंट मिसकैरेज का ट्रीटमेंट रिकरेंट मिसकैरेज के कॉज पर डिपेंड करता है। सभी इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करने के बाद भी केवल 50% केसेस में ही हमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का कारण पता चल पाता है। 50% केसेस में कोई भी एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट नहीं होती है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी को भी कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट होती है तो सबसे पहले उनको एक जेनेटिक काउंसलर के पास भेजा जाता है। अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है तो उसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू डायग्नोज किया जा सकता है और इस टेक्निक के द्वारा हम हेल्दी एम्ब्रियो को चूज़ कर सकते हैं। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के लिए पहले आपका आईवीएफ किया जाता है और आईवीएफ की टेक्निक में एम्ब्रियो डेवलप किए जाते हैं। एम्ब्रियो से बायोप्सी लेकर टेस्टिंग के लिए भेजी जाती है। जो एम्ब्रियोज एबनॉर्मल होते हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और बस हेल्दी एम्ब्रियोज को ही यूट्रस में दोबारा से इम्प्लांट किया जाता है, जिससे कि आपके मिसकैरेज होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है और हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अगर किसी महिला के शरीर में एंटीबॉडी ज़्यादा बनने लगती हैं तो इस कंडीशन को हम ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं। एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें ल्यूपस, एंटीकोगुलेंट और एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर आ जाती हैं जो कि आपके प्लेसेंटा की डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती हैं और रिकरेंट मिसकैरेज का कारण होती हैं। इस कंडीशन को लो डोज एस्पिरिन और हिपेरिन की मदद से इजीली ट्रीट किया जा सकता है। कुछ केसेस में प्रेडनिसोलोन जो कि एक स्टीरॉयड हार्मोन है वो भी एडवाइस किया जा सकता है। थ्रोम्बोफिलिया और क्लोटिंग डिसऑर्डर्स। थ्रोम्बोफिलिया और क्लोटिंग डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए भी ब्लड टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। जो कॉमन क्लोटिंग डिसऑर्डर्स हैं या थ्रोम्बोफिलियाज हैं वो है फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन, एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेजिस्टेंस, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस डेफिशिएंसी और MTHFR जीन म्यूटेशन। इनको एक ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं और अगर ये डायग्नोज होती है तो आपको ब्लड थिनर जो इंजेक्शन होते हैं हिपेरिन के वो एडवाइस किए जाते हैं, जिसके लेने से प्रेगनेंसी आउटकम को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स। हार्मोनल प्रॉब्लम से भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, जिसका इलाज सही ट्रीटमेंट और दवाइयों से किया जाता है। थायराइड की प्रॉब्लम के लिए एडिशनल थायराइड हार्मोन एक टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है और जिससे कि इसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ को भी दवाइयों से या फिर ज़रूरत पड़ने पर इंजेक्शन से आपकी डाइट कंट्रोल करके और एक्सरसाइज के थ्रू ठीक किया जा सकता है। हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स को भी एक मेडिसिन के ज़रिए कंट्रोल में किया जा सकता है। PCOD और ल्यूटियल फेस डिफेक्ट्स को भी हम मेडिसिन और एक्सरसाइज की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स। प्रेगनेंसी के लिए पेशेंट को स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग दोनों से ही दूर रहना चाहिए। इसके अलावा बॉडी मास इंडेक्स यानी कि अपने वज़न पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर वेट ज़्यादा है, आपका BMI मोर देन 35 है तो प्लीज़ डाइट और एक्सरसाइज से अपना वेट कम करें ताकि प्रेगनेंसी हेल्दी रह सके। एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक, इलिसिट ड्रग यूज़ से भी प्रेगनेंसी के दौरान बचना चाहिए। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एक कपल के लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग या डिवेस्टेटिंग कंडीशन है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि 3 से 4 अबॉर्शन होने के बाद भी आपके हेल्दी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करें इस टाइम पे और अपने प्रीनेटल विटामिन्स जो एडवाइज्ड हैं वो लेते रहें। डॉक्टर से रेगुलरली कांटेक्ट करें। आप अपने आसपास की सपोर्ट ग्रुप से भी अटैच हो सकते हैं। अगर आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।